एसआईआर एक ऐसा शब्द जिसने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एसआईआर एक ऐसा शब्द जिसने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। मानो इस शब्द ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ नींद उनकी भी उड़ी है जिनके पास भारत का नागरिक होने का कोई प्रमाण नहीं है। आखिर ऐसा क्यों बंगाल के बॉर्डर पर लोगों की कतार लगी है वापस बांग्लादेश जाने के लिए? क्यों कांग्रेस, टीएमसी समेत लगभग सभी विपक्षी पार्टियां इस एसआईआर पर सवाल उठा रही हैं? दोस्तों, दरअसल पिछले कुछ दिनों में बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर भारी संख्या में लोग देखे जा रहे हैं जो भारत छोड़कर बांग्लादेश जाने का प्रयास कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर हाकिमपुर बॉर्डर आउटपोस्ट जो उत्तर 24 परगना में है के पास पिछले कुछ दिनों से असामान्य हलचल देखी जा रही है। सड़क किनारे बैठे लोग, महिलाएं, पुरुष और बच्चे, उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। उनके पास बैग है, कंबल है और बक्से हैं जो यह बता रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपने घर को छोड़कर बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। अधिकारियों के अनुसार यह उलट पलायन पिछले दिनों तेजी से बढ़ा है। यानी पहले ये लोग अवैध तरीके से भारत आए थे और अब वापस अपने देश लौटने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल मोमिन नाम के एक शख्स ने बताया कि वह 5 साल पहले सतखीरा जिले से भारत आया था। एक दलाल के माध्यम से हावड़ा के डोमजूड़ में रह रहा था, लेकिन अब एसआईआर अभियान के डर से वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वापस सतखीरा जाना चाहता है। एक महिला ने बताया कि 10 साल पहले न्यू टाउन आई थी। एनआरसी की बातें सुनकर डर लग रहा है। उसके पास भारतीय दस्तावेज नहीं है। उसने कहा कि वह घरेलू सहायक के रूप में काम करती थी। जानकारी के मुताबिक सीमा पर फंसे लोगों की संख्या 500 से अधिक हो गई है। ये लोग मुख्य रूप से सतखीरा और जशोर जिले के रहने वाले हैं जो कोलकाता में घरेलू काम या छोटे व्यवसाय किया कर रहे थे। एसआईआर के तहत घर घर दस्तावेज जांच से लोग अब डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह इस साल का सबसे बड़ा उल्टा पलायन है। पहले हर रोज 10 से 20 लोग लौटते थे और अब लगभग 150 से 200 लोग लौटने की कोशिश कर रहे हैं और इनमें से अधिकांश के पास कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं है। एसआईआर से जुड़ी आशंकाओं ने अवैध प्रवासियों में भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे यह उलट पलायन देखने को मिल रहा है। उत्तर 24 परगना जिले में यह घटना राजनीतिक विवाद का भी कारण बन गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को जबरदस्ती थोपने वाली और खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में बहुत गड़बड़ियां हैं। ममता ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त ट्रेनिंग, गाइडलाइन और तैयारी के एसआईआर को लागू किया जा रहा है, जिससे बीएलओ और आम लोगों दोनों पर दबाव बना है। वहीं कांग्रेस तो सड़क पर उतर आई। एसआईआर के विरोध में यूथ कांग्रेस ने जयपुर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस की तरफ से चलाए जा रहे हैं। पुलिस को जयपुर में वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ गया। कांग्रेस ने एसआईआर को बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी की, लेकिन बिहार में इसका कोई असर नहीं हुआ। अब यह समझ लीजिए कि आखिर एसआईआर है क्या। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यह मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से बड़े पैमाने पर चलाया जाने वाला एक अभियान है, जिसके तहत घर घर जाकर सत्यापन करना है। चुनाव आयोग के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य एक बिना गलती वाली मतदाता सूची तैयार करना है, जिसमें प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सही ढंग से दर्ज हो और कोई भी अपात्र या किसी का नाम 2 बार शामिल ना हो।
अब अगर मतदाता सूची को दुरुस्त करने की बात चुनाव आयोग कर रहा है तो इससे पार्टियों को दिक्कत क्यों हो रही है, यह सोचने वाली बात है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या एसआईआर जरूरी है या नहीं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।